बहुत ही शानदार वायरल टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। मिस नहीं करिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। पूरा देखिएगा क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। सवाल कुछ इस तरह से कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि हो, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वह, जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीदते समय देखते हैं कि कोई सजेस्ट करता है कि काश इतना में खरीद कर इतना में बेचते तो इतना का प्रॉफिट होता है। ये बहुत ही गजब का टॉपिक है ये, ठीक है, कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है, ये एक्चुअल बात है। फिर कह रहा है यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदता और 20% का छूट देकर बेचता तो उसे 12 रुपया ज्यादा मिलता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। मान लीजिए अगर इस प्रश्न की बात करें और हम इसका सॉल्यूशन करें, तो मान लीजिए कि व्यक्ति किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है। मान लीजिए कि वो शुरू में खरीदता कितने में, ऐसे लिख देते हैं कि मान लीजिए कि उसने खरीदा होता वस्तु को 100% में, और एक्चुअल में उसको 15% का हानि, यानी एक्चुअल में विक्रय मूल्य क्या हुआ 85%। क्योंकि क्रय मूल्य अगर 100 है और 15% की हानि को आप बेच रहे हैं, यानी वो 85% पर बिकेगा। अब इसी पर एक कंडीशन बना कि यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदा होता, यानी जो क्रय मूल्य 100 था वो 10% अधिक यानी 110 में खरीदा होता, और उसे 20% की छूट देकर बेचता, तो भाई जितना में खरीदा उसी के ऊपर डिस्काउंट देगा ना। तो देखिए 20% की छूट देने का मतलब है कि 110 की वस्तु पर आपको कितना परसेंट लेता, या फिर ऐसे लिख सकते 110 का 80%। क्यों? क्योंकि आपने तो 20% डिस्काउंट दे दिया। तो 110 गुने 80/100 करेंगे तो 00 से 00, आपका विक्रय मूल्य कितना आया 88%। सिंपल समझिए, जो चीज 85 में बिक रहा था, अगर हमने ये वाला पैतरा अपनाया कि 10% अधिक पर खरीद कर 20% का छूट देकर बेच दिए, तो वो चीज अब प्रतिशत में 88% पर बिकने लगा। यानी जो 85 में बिक रहा था वो 88 में बिकने लगा, तो प्रतिशत में कितना का वृद्धि हुआ 3 का। और ऐसा करने से 12 रुपया अधिक मिलता है। तो कहेंगे सर जी कि प्रतिशत में 85 वाला 88 मिलने लगा और रुपया में 12 रुपया अधिक हुआ, तो कहेंगे रुपया में 12 रुपया का वृद्धि हुआ। अब प्रतिशत में जो 85 था वो 88 हो गया, कितना का वृद्धि 3% का वृद्धि। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से, और आपको चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य, तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% के बराबर होता है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 3 चक 12, 4 गुने 100, वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया के बराबर है। ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो उत्तर हो गया। ये बड़ा ही इजी मेथड है, मतलब देखने में परेशान करने का लग रहा है कि बहुत परेशान करेगा ये टॉपिक, लेकिन आप देखिए हमने इसको कितना इजीली तरीके से कर दिया। आई होप कि आप एकदम संतुष्ट होंगे, और 2-3 क्वेश्चन और इसके ऊपर हम करेंगे। उसके बाद अगर एग्जाम में ये प्रॉफिट एंड लॉस से ये वाला टॉपिक आएगा तो निश्चिंत प्रॉमिस करिए कि छोड़िएगा नहीं, डायरेक्ट उत्तर करिएगा, ठीक है। देखिए एक और सवाल इसी के ऊपर, एकदम सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज रहेगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है। मान लीजिए कि वो खरीदा होगा कितने में, कोई भी वस्तु प्रतिशत में 100% के बराबर होता है प्रारंभ में, और कह रहा है किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि, यानी आपने वस्तु को कितने में बेचा, 100 में 8 घटाइए 92% पर। कह रहा है किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है, यानी 100% वाला वस्तु 8% के लॉस पर बिका है, वो यानी वो 92% पर बिका। अब कह रहा है यदि वह 20% अधिक पर खरीदता, यानी जो 100 में खरीद रहा था वो अब खरीदता 120 में, 20% अधिक में खरीदा होता और 20% की छूट दे देता, तो छूट इस पर देगा ना जो इसका एक्चुअल प्राइस है। तो 20% की छूट देने का मतलब है कि 120 का, अब आप बताइए 20% छोड़ देगा तो 80% तो लेगा ना जी। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 80% तो देना ही देना पड़ेगा आपको। तो 80/100 कर दीजिए, 00 से 00, 12×8 96%। समझिए इस चीज को कि जो प्रोडक्ट आप 92% पर बेच रहे थे, अब ऐसी स्थिति आ गई
कि आप 96 पर बेचना शुरू कर दिए, तो ऐसा करने से आपको कितना रुपया वृद्धि हुआ? करेंगे, ऐसा करेंगे तो 32 रुपया ज्यादा मिलता है। प्रतिशत में कितना ज्यादा मिलता है? कहेंगे सर रुपया में 32 रुपया ज्यादा मिल रहा है, अब प्रतिशत में 92 वाला 96 में मिलने लगा, तो प्रतिशत में 4% ज्यादा मिलने लगा। सवाल कह रहा है कि यदि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जाना चाहिए ताकि 10% का लाभ हो। अगर क्रय मूल्य बोलता तो 100 से गुना कर देंगे, लेकिन पूछ रहा है कि आप वस्तु को आप 10% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो सिंपल बात है भाई, 10% का लाभ यानी 110% पर आप बेचिएगा। प्रतिशत से प्रतिशत, 4 अठी 32, 11 अठी 88, आप वस्तु को बेच दीजिए 880 रुपए। ये जो आपके सी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। कहिए आएगा, बनेगा ऐसा क्वेश्चन? नहीं छूटना चाहिए। इजी, सबसे आसान मेथड हम आपके स्क्रीन पर हमने रखा है, एक बार सीख जाइए, जीवन में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए नहीं छूटना चाहिए। बात समझ में आया? कह दीजिए हाँ जी सर एकदम क्लियर है, नहीं छूटेगा, पक्का। चलो फिर एक और सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि हमने बोला था इसके ऊपर हम 3 से 4 क्वेश्चन रखेंगे। फिर से एक और सवाल, कह रहे किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा होता। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा होता, यानी सिंपल सी बात है कि भाई क्रय मूल्य कितना, 100%, अब 5% के लाभ पर बेचने का मतलब है कि 100 वाला वस्तु कितना में बिकेगा? 105। सिंपल मेथड, 105 में 100 वाला कितने में बिकेगा? 105 में। अब कह रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदते, यानी 100 के जगह आप 90 में ही खरीद लेते और 20% अधिक में बेचते, तो 20% यानी डायरेक्ट 90 में 20 नहीं जोड़ना है, कह रहे 10% कम में खरीदते यानी 90% पर खरीदते, और 20% अधिक पर बेचने का मतलब है 90 गुने 20% का लाभ लेकर बेचिएगा, तो कितना में बिकेगा? 120/100, डबल जीरो से डबल जीरो, 12 नमा 108। यानी सिंपल सी बात है, अगर 20%, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 110 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा फिर। यानी आप 105 वाला प्रोडक्ट कितना में बेच रहे हैं? कहेंगे सर अब स्थिति ऐसी है कि 3% बढ़ा, 108 में बिक रहा है, तो 20% अधिक में बेचा जाता तो कितना रुपया ज्यादा मिलता? कहेंगे सर रुपया में 21 रुपया ज्यादा मिलता। अब प्रतिशत में 105 वाला 108 मिला, प्रतिशत में 3% ज्यादा मिला, या सीधे सीधे कहिए वृद्धि का तुलना वृद्धि से या अंतर का तुलना अंतर से। तो कह रहा है कि वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा था? क्रय मूल्य बोलता था 100 से गुना, लाभ पर बेचता तो 108 से गुना कर देते, लेकिन सवाल लैंग्वेज पढ़िए, कह रहा है कि वह इस वस्तु को कितने में बेचा था। था का मतलब प्रारंभिक रेट बताइए, क्लियर मैं बता दूं, कितने में बेचा था यानी प्रारंभ में कितने में बेचा था, तो कह रहा है किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ, तो प्रारंभिक में कितने में बेचा था? अरे भाई 5% के लाभ पर बेचा था, ठीक है, यानी प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है कि प्रारंभिक में कितने में बेचा था, तो प्रारंभिक मूल्य था 5% का लाभ यानी 105%, प्रतिशत से प्रतिशत 3 सत्ते 21, 735 रुपया, गुना कर लीजिएगा कि वस्तु को कितने में बेचा था? 735 रुपया में। यहां तक सबका क्लियर है? एक बार कह दीजिए हाँ जी सर इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। तो ये एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही यूनिक वीडियो हमने आपके लिए रखा है। उम्मीद है कि 100% आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना होगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ऐसी वीडियो और आपके लिए लेकर आएंगे।